गुड्डू के गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि उसके गांव में एक सरकटा भूत आ गया है। वो भूत पूरा गांव में आतंक मचाया हुआ है। गुड्डू बहुत दिनों से गांव नहीं आया था। वो शहर में ही एक बड़े से स्कूल में पढ़ाया करता था। जब उसे बहन से ये खबर मिली तो गुड्डू को बहुत हंसी आई। हा। क्या काजल, तुम भी ऐसी फालतू की खबरों पर कौन भरोसा करता है? ये सब तो फिजूल की बातें हैं। तुम बस यहाँ आने की तैयारी करो। अब की बार तुम्हें उस गांव से यहाँ ले आऊंगा। अरे भैया, आप ये बातें तो कब से कह रहे हो, पर हमें लेने कभी आते कहाँ हो? अरे बहन, गांव में सेठ होने में तो समय लगता है ना। बस 1 महीने की ही अब बात है। अब तू भी अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ भी करना। अरे भैया, पर यहाँ गांव में तो सभी लोग डरे हुए हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कहीं वो सरकटा भूत हमें भी न पकड़ कर ले जाए। तुम्हें तो हर एक चीज बस मजाक ही लगती है भैया। ठीक है, आप जल्दी आना पर। उसके बाद गुड्डू अपने काम पर लग जाता है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद गुड्डू के बहन काजल के सिवा उसका कोई भी नहीं था। बस गुड्डू अपनी बहन को शहर लाना चाहता था, पर उन दोनों के भाई बहन के किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अचानक से देर रात को गुड्डू का फोन बजता है। अरे ये क्या, इतनी रात को किसका फोन है? अरे ये तो अनजान नंबर लगता है मुझे। गुड्डू फोन उठा लेता है। उधर से घबराए हुए आवाज में एक औरत कहती है, गुड्डू, मैं तुम्हारी पड़ोसन चाची बोल रही हूँ। तुम्हारी बहन को सरकटा भूत उठा कर ले गई। तुम जल्दी से घर आ जाओ बेटा। ये खबर सुनने के बाद गुड्डू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी गुड्डू घबराया हुआ कहता है, अरे ये कैसे हुआ चाची? अभी अभी तो मेरी बात काजल से हुई थी। तुम जल्दी से आ जाओ बेटा। बस तुम्हें यहाँ पहुँचने के बाद हम सारी बातें बताते हैं। गुड्डू जल्दी से अपना सामान पैक करता है और आधी रात को ही अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। गुड्डू जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर की बहुत हालत बुरी है। तभी उसके घर में काकी और गांव के कुछ लोग आते हैं। अरे चाची, ये सब क्या है? कैसे कोई काजल को अचानक उठा कर ले गया? अरे बेटा, सरकटा भूत वो ही काजल को उठा कर ले गई है। गांव के कई लड़कियों को सरकटा भूत उठा कर ले जा चुकी है। उन सब में से कोई भी लड़की आज तक वापस लौट कर नहीं आई है। अरे क्या, अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया? इतने लोगों के गांव से गायब होने के बाद भी? अरे तो हम सब कर भी क्या सकते हैं? वो बहुत ही खतरनाक भूत है। अरे कोई कुछ करे या ना करे, मैं तो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। बस आप सब मुझे इतना बता दो कि वो आखिर मिलेगा मुझे कहाँ। बेटा, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, पर इतना तो जरूर पता है कि वो अकेले लड़कियों पर हमला करता है, वो भी अंधेरे में। उसके बाद वो सरकटा भूत कहाँ ले जाता है किसी को मालूम नहीं है। अरे सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि पूरे गांव में ऐसा कोई भी है जो सरकटा भूत के बारे में कुछ जानता हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं से वो अचानक आ गया और गांव में किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे हाँ, गांव में एक भूरा है जिसका उम्र 100 वर्ष है। वो इस गांव में सबसे ज्यादा दिनों से रहता है। उसे कुछ न कुछ जरूर मालूम होगा। ये क्या था, कुछ गांव वाले और गुड्डू मिलकर भूरा के घर पहुंच जाते हैं। भूरा एक शराबी बुढ़े था। वो नशा के धूत में लेटा हुआ था। मैं तो तुम लोगों को पहले ही कहता था वो आने वाली है। तुम लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया कोई। अब भुगतो तुम लोग। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है, इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अरे क्या, तो इसका मतलब आपको पहले से पता था उनके बारे में? तो बाबा आप बताए कि वो क्या चाहता है और
और हम उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वो कौन है और कहाँ से आया है तो ये किसी को मालूम नहीं है, मगर मुझे इतना मालूम है कि वो 50-50 साल के बाद आती है और गांव की सारी लड़कियों को उठा कर ले जाता है। तो अब हम लोग क्या करें? कैसे उन लड़कियों को बचाएं? क्या वो जिंदा है बाबा अभी? हाँ, वो तो अभी जिंदा है, पर वो कल सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी। अरे करना क्या है भूरा भैया? तुम सबको उसका सर काटना होगा। अरे भैया, आज तूने कितना पी ली है? उनका तो सर ही नहीं है, वो एक सर कटा भूत है। हम उनका दोबारा सर कैसे काटेंगे? है, उनका सर भी है। उनका सर गुफा में रखा हुआ है। उनका सर गुफा के अंधेरे में रखा हुआ है। उनका सर तुम लोग वहाँ से निकाल कर आजाद कर दो। उसके बाद दोबारा से उनका सर काट देना। इसके बाद वो भूत आजाद हो जाएगी और जलकर खत्म हो जाएगा। अरे दोस्तों, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही गुफा है हमारे पहाड़ी के पीछे में। तो मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ। अगर किसी को अपने बहन बेटियों को बचाना है तो हमारे साथ चल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना बोलकर गुड्डू सीधा अपने घर जाता है और अपने घर से एक बड़ा सा चाकू लेकर सीधा गुफा की तरफ चल पड़ता है। लेकिन गुड्डू को रास्ते में कुछ गांव वाले भी मिल जाते हैं। सभी लोग गुफा के बाहर ही खड़े रहते हैं। गुड्डू अकेले गुफा के अंदर जाता है। गुड्डू गुफा के अंदर जाकर देखता है कि एक डब्बे में उसका सर रखा हुआ है। गुड्डू उस डब्बे को खोल देता है। वो भूत का सर तो बहुत ही डरावना था, जो अपनी लाल लाल आँखों से गुड्डू को ही घूर रहा था। अरे बाप रे, ये कितना भयानक है। इसे देखकर तो डर लग रहा है, पर ये हमें मिल तो गया सही। अब जल्दी से चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। गुड्डू अपनी नजर जैसे गुफा में घुमाता है तो गांव की सारी लड़कियां वहां पर पड़ी हुई थी। काजल, तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरा भाई अब आ गया है। तुझे और गांव वाले को सभी को यहाँ से आजाद करके जाएंगे हम। फिर गुड्डू उस सर को उठाकर बाहर आ जाता है। अरे भाइयों, गांव की सारी लड़कियां अंदर बेहोश पड़ी हुई है, सभी सुरक्षित हैं। हमें जल्दी ही उन सभी को बचाना होगा। तभी वहाँ पर सरकटा भूत सामने से आ रहा होता है। उस सरकटे भूत को देखकर गुड्डू उसकी सर को छुपा देता है। सरकटा भूत को आते ही गांव वाले उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं। हम तुझे मारने और अपनी बहन को लेने आए हैं। इतना कहकर गुड्डू अपने पॉकेट से एक बहुत ही बड़ा चाकू निकालता है और सरकटे भूत को दिखाता है। हा 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 हा, वाह, इतना बड़ा चाकू, लेकिन तुम इससे करोगे क्या? तेरा मैं सर काटूंगा सर। लगता है तेरी नजरें कमजोर हो गई है, क्योंकि मेरा तो कोई सर ही नहीं है। हा 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 हा। तेरा सर मेरे पास है, ये रहा। गुड्डू सरकटे भूत के सर को हवा में उछाल देता है। वो सर सीधा जाकर भूत के शरीर से सट जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, गुड्डू भाग कर जाता है और भूत के सर को काट देता है। ऐसा करने से भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या किया तुमने? नहीं। देखते ही देखते भूत का शरीर और धड़ दोनों जलकर राख हो जाता है। तुमने तो सच में करके दिखाया गुड्डू। हमें इस सरकटे भूत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। हाँ, मगर आप लोगों के साथ की वजह से ही ये काम हो पाया है। अब चलो हम सब जल्दी से अपनी बहन को बचाते हैं। फिर क्या था, गांव के सभी लोग गुफा से सभी लड़कियों को बाहर निकालते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। काजल भी वापस आ जाती है। गांव की सारी खुशियाँ गुड्डू के वजह से वापस आ जाती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।